तालियों के साथ हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री चैतन्य प्रसाद सर का मैं स्वागत करती हूँ। प्रधान सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, प्रधान सचिव ग्रामीण विकास विभाग, सचिव लघु जल संसाधन विभाग, सचिव ऊर्जा विभाग, प्रधान मुख्य वन संरक्षक बिहार, कमिश्नर मनरेगा, सभी विभागों के आए हुए पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण और इस अभियान से जुड़े हुए सभी लोग, जीविका की दीदियां, जल जीवन हरियाली का जो महत्व पता चलता है उन लोगों को जो कि दक्षिण बिहार में अच्छा से देखे हुए हैं और जहां पर रह चुके हैं। मेरा भी पदस्थापन कैमूर में और गया में दोनों जगह रह चुका है और दोनों जगह एक जो आभास होता था पानी की कमी होने का क्योंकि हर बार जब गर्मी का मौसम होता था और पानी पीने तक का दिक्कत हो जाता था। और दूसरा पेड़ों की कमी, जो जीटी रोड के दक्षिण में पूर्व में सुनने को मिलता था कि बहुत घना जंगल था, घने जंगलों से भरा हुआ था, लेकिन उस समय जब हम देखते थे तो बिल्कुल झाड़ बच गए थे। और इन दोनों चीजों का ये जो अभियान चला है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा चलाया गया है, उसके निदान के लिए ही ये अभियान है, पानी का भी और पौधों का, पेड़ों का, जंगलों का। और क्लाइमेट चेंज जो सुनते हैं, जलवायु परिवर्तन, विश्व भर में उस पर वार्ता चल रही है। मैं केंद्र सरकार में भी पदस्थापित था, उस समय भी क्लाइमेट चेंज की बहुत बात होती थी। हम लोग, मैं खुद ही 4-5 बार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गया था, यूनाइटेड नेशंस UNFCCC का कॉन्फ्रेंस होता है, लेकिन उन सब में बातें होती थी, सवेरे से शाम तक बातें होती थी। 3-3 दिन का कॉन्फ्रेंस होता था और विकासशील देशों, विकसित देशों के बीच में ठनी रहती थी उस समय कि कौन किसके वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ है, कौन इसको कंट्रीब्यूट करता है, कौन इसका फंडिंग करेगा, लेकिन वहाँ बात में रह जाता था। और यहाँ पर शायद इस राज्य में हम लोग उसको एड्रेस करने लगे। बात से आगे बढ़कर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा यह कार्यक्रम चालू किया गया और ये एड्रेस किया जा रहा है और कई तरह से एड्रेस किया जा रहा है। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका आज जो पौधशाला सृजन एवं सघन वृक्षारोपण का भी है। उसके अतिरिक्त कई विभाग इसमें लगाए गए हैं, 11 विभाग लगाए गए हैं। एक जल संसाधन विभाग द्वारा भी कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसमें कुछ कार्यक्रम जो नदियों के मृत धारों को चालू करने का है, नदी इत्यादि के बगल में छोटे पोखर या तालाब, कुएं इत्यादि के सृजन का है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण जो बड़ी योजनाएं ली गई है, उसमें गंगा से गंगा जल उद्वाह की योजना आप लोग सब जानते होंगे, जिसमें गंगा से वाटर को पंप करके राजगीर, गया, बोधगया और फिर नवादा, इन सब में पेयजल पहुंचाने की बात हो रही है। यह धीरे धीरे सभी को रियलाइज कर रहा है कि पानी का जिस तरह से उपयोग हो रहा है, और ये तो आज से 10-15 साल पहले भी वहां पर पेयजल की समस्या दिखती थी और आज वो बढ़े जा रहा है। और उसी के लिए एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना ली गई है, करीब 3000 करोड़ के करीब की योजना है, जिसमें हाथीदह मराची से पानी को पंप करके करीबन बड़े बड़े पाइप, जो आदमी के कद से भी बड़े बड़े पाइप हैं, 2.4 मीटर्स के पाइप से उसको राजगीर पहुंचाया जा रहा है, जहां वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और रिजर्वायर बनाया जा रहा है, जो जितने अवधि में फ्लड सीजन होगा वो पंप करने का है और बाकी अवधि में वहां पर जलाशय बनाकर और उसके स्टोर्ड वाटर को यूज करने का है, ताकि वो पूरी तरह से वहां का ड्रिंकिंग वाटर की समस्या को दूर किया जा सके। और उसी तरह से गया, बोधगया और नवादा का। उसी तरह से एक अन्य योजना वैशाली में पुष्करणी सरोवर का, जिसमें कि हम लोग का एक वैशाली वितरणी से ही पानी लेकर और 5 क्यूसेक पानी वहां पुष्करणी सरोवर में देने की बात है, जिससे
हमेशा वहाँ पर पानी रहने की बात है, क्या की योजना है, जो कि हर समय सूख जाता था। परंतु आज कार्यक्रम है पौधशाला सृजन सघन वृक्षारोपण। मुझे आश्चर्य हुआ यह जानकर कि 1% बढ़ाने के लिए 9.5 करोड़ पौधों को लगाने की आवश्यकता है। यानी कि अगर हमें 15% से 20% पहुंचना है तो करीबन हमें 50 करोड़ पौधों को लगाने की आवश्यकता है। यह वन विभाग की उपलब्धि है कि इस साल 2,51,00,000 के विरुद्ध शायद 3,91,00,000 ऑलरेडी इस साल लगा दिया गया है। बड़ी उपलब्धि है, लेकिन यह सोचने की बात है कि 3 करोड़ से आप 5 करोड़ भी पहुंच जाएंगे, तब भी आपको करीबन 10 साल लगेंगे 5% बढ़ाने, जो कि बहुत ही 5 करोड़ पहुंचना भी बहुत बड़ी बात है। और इतना मेहनत करके आप 391 पहुंचे हैं, शायद 5 भी पहुंच जाए, लेकिन वो विजन हमें आवश्यकता है कि किस तरह से हम लोग 15 से 20 कितनी जल्दी पहुंच पाएंगे। और यह भी सही है कि बस सरकार की ओर से बनाने से यह नहीं होने वाला है, सरकार की ओर से पौधारोपण करने से नहीं होगा। जब तक कि पूरी जनता को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाए और हर गांव में, हर जगह पर जनता के माध्यम से जब तक इस अभियान में सभी को नहीं जोड़ा जाए, तब तक यह संभव ही नहीं। अभी जीविका दीदियों के माध्यम से किया जा रहा है, परंतु यह भी स्पष्ट है कि जब जो बायोडायवर्सिटी की बात हो रही है, बायोडायवर्सिटी की चिंता जो सरकार लगाती है उस पर अवश्य करना चाहिए और हो भी रहा होगा, परंतु यह समझना होगा कि पब्लिक जब लगाएगी तो वह अपना फायदा, अपना लाभ किस तरह से होगा और भविष्य में कैसे होगा वो जरूर देखेंगे। यानी अगर वो फलदार वृक्ष आज खोज रहे हैं तो वो भी उन्हें उपलब्ध कराना पड़ेगा, और यदि वो कमर्शियली यूजफुल वुड को भी खोज रहे हैं, उस तरह के पेड़ जो कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद उनको व्यावसायिक रूप से फायदा होगा, तो वो भी उपलब्ध होना पड़ेगा। तो यह बहुत रियलाइज करना पड़ेगा कि आप जितना भी अवेयरनेस कराए लोगों को बायोडायवर्सिटी होना चाहिए वगैरह, परंतु पब्लिक का जो रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड के अनुसार ही सप्लाई जनरेट करना पड़ेगा। यह नहीं कि आप सप्लाई करके आप सोच लेंगे कि डिमांड वैसे ही कर लेंगे, आप डिमांड वैसे ही बन जाएगा। तो इस बड़े अभियान में कई विभाग लगे हैं और हर एक विभाग का अपना जमीन भी। अभी जैसे हमने बताया कि जो गंगा उद्वय योजना है उसमें हम लोग लैंड एक्वायर कर रहे हैं और जगह जगह लैंड एक्वायर करना पड़ रहा है, जो 3-3 फेज तक का 15 मीटर चौड़ा। तो हमने वही बोला है कि उसके एजेस पर आप जो कंप्लीट हमको पोजीशन लेना है लैंड का, उसके लिए पूरे एजेस पर हमें वृक्षारोपण कर लेना चाहिए, और या पूरे उस स्ट्रेच में जहां भी हम एक्वायर करते हैं, नहीं तो अन्यथा वो फिर एक एनक्रोच हो जाएगा। तो उस तरह के हर विभाग का ऐसा जमीन है जो कि एनक्रोच होने की स्थिति में है और एनक्रोच हो रहा है। शायद हम हर विभाग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहां पर ऐसा जमीन है जो कि हमको अतिक्रमण से भी बचाना है और साथ में वृक्षारोपण भी किया जा सकता है। वैसे सारे जमीन को हम लोग वन विभाग से संपर्क कर उसमें इस बार ही सोच सकते हैं कि इस बार वृक्षारोपण कराएं। तो जल संसाधन विभाग के ऐसे जमीनों का हम लोग अवश्य करेंगे और हमें आशा है कि आपसे वन विभाग से सहयोग मिलकर हम लोग उन पर वृक्षारोपण सघन रूप से करा सकेंगे। वैसे यह बात सही है कि बांधों इत्यादि में वृक्षारोपण नहीं किया जाता है, फिर भी हमारे पास चाट का जमीन है या अन्य जमीन है जिसमें हम अवश्य कर सकते हैं और उसे बचाना भी है, तो दोनों उद्देश्य साथ में हो जाएगा। तो इस कार्यक्रम, इस अभियान में सारे विभाग जुड़े हैं और अभी जैसे बात हो रही थी तो हमारा वन विभाग से भी एक बैठक का जो आज प्रधान सचिव वन विभाग द्वारा बताया गया कांवड़ झील के बारे में, उसके संबंध में हम लोग अलग बैठक कर रहे हैं कि किस तरह से उसमें इनलेट्स, जो बताया जा रहा है कि इनलेट्स रुक गए हैं और आउटलेट हमारा एक नाला पुराना बना हुआ है। जल संसाधन विभाग में एक पोर्शन है ड्रेनेज का, और शुरू से एक उद्देश्य ये भी रहा है कि कहीं भी पानी है तो उसे निकाला जाए ताकि उसे कृषि के उपयोग में लाया जा सके। परंतु आज के दिन वो कल्पना बदल गई है। तो जहां कांवड़ झील से एक समय जल संसाधन विभाग द्वारा पानी को निकाला जा रहा, आज हम शायद उसी को पानी
पानी को रोकने के लिए योजना बनाएंगे, ताकि उसको रोका कैसे जाए और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कैसे किया जाए। उसी तरह से हमारे कई नहर हैं, छोटी छोटी नदियां हैं, जिसमें कि हम ग्रामीण विकास विभाग से कोऑर्डिनेट करके उनके मनरेगा के माध्यम से हम लोग उसका बढ़ाई भी करा सकते हैं, सेक्शनिंग भी करा सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। तो अभी हाल में हमारी पथ निर्माण विभाग के साथ कोऑर्डिनेशन हुआ। सिवान में एक नहर से उन्हें पानी मिट्टी की आवश्यकता थी, तो हमारे सेक्शन के अनुसार हमने परमिशन दिया, तो दोनों तरफ हमारा कैनाल भी का पुनर्स्थापन भी हो जा रहा है और उन्हें मिट्टी मिल जा रही है रोड पे। इस तरह से हम लोग किस तरह से विभिन्न विभाग साथ मिलकर कोऑर्डिनेट कर दोनों का उद्देश्य पूर्ति हो सकता है, इसे हम लोग आपस में बैठक करके और इतने बड़े उसमें नहीं, छोटे मीटिंग्स में हमें विचार करने की आवश्यकता है कि किस तरह से इस पूरे अभियान को आगे ले जा सकते हैं इन कोऑर्डिनेशन और एक दूसरे को मदद करके। तो मेरी शुभकामना है इस अभियान के लिए, और हम सब मिलकर इसे किस तरह से आगे ले जाए, और आपके पौधशाला सृजन सघन वृक्षारोपण में हमारे विभाग से भी जो कोऑर्डिनेशन होगा और साथ मिलकर कैसे करेंगे, इस पर हम लोग साथ मिलकर विचार भी करेंगे। आप सभी को शुभकामनाएं। तहे दिल से अभिनंदन, शुक्रिया व्यक्त करती हूँ आज के कार्यक्रम